ज़मीन। ज़मीन पाँव के तलवे और जूते के निचले हिस्से को चारों शर्तों से पाक करती है। ठीक है, ये कि ज़मीन पाक हो, 4 चीज़ों से, 4 शर्त है जिससे ज़मीन जो है वो पाक करती है। किसे? पाँव के तलवे को और जूते को, जूते के तलवे को, क्योंकि वो ही ज़मीन पे लगते हैं ना, उन्हें पाक करती है। ये कि ज़मीन पाक हो, ये कि ज़मीन खुश्क हो, एहतियात लाज़िम की बिना पर निजासत ज़मीन से लगी हो, और ऐन निजासत मसलन खून और पेशाब या जो भी चीज़ मसलन मिट्टी जो पाँव के तलवे से या जूते के निचले हिस्से में लगी हो, वो रास्ता चलने से या पाँव ज़मीन पर रगड़ने से दूर हो जाए। लेकिन अगर जैसे ज़मीन पर चलने या ज़मीन पर रगड़ने से पहले ही दूर हो गई हो तो एहतियात लाज़िम की बिना पर पाक नहीं होंगे। नीज़ ये ज़रूरी है कि ज़मीन मिट्टी या पत्थर या ईंटों के फर्श या इनसे मिलती जुलती चीज़ पर मुश्तमिल हो, और कालीन, दरी, चटाई, घास पर चलने से पाँव का नजिस तलवा या जूते का हिस्सा नजिस हिस्सा पाक नहीं होता। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सबसे पहले क्या है, ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है, खुश्क होना ज़रूरी है, और यह एहतियात लाजिम की बिना पर यह है कि अगर जो चीज़ आपके तलवे को या पाँव के तलवे को या जूते के तलवे को जो नजासत है वो ज़मीन से ही लगी हो, और अगर ज़मीन से ही लगी है तो फिर ज़मीन ही पाक करती है। और उसके अलावा नजासत जैसे मुंतजिस ये वगैरह इन सारों का जो है खून पेशाब वगैरह पाँव के तलवे और जूते में लगी हो और रास्ता चलने से या पाँव के रगड़ने से वो पाक हो जाए, दूर हो जाए। लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि ऐन जैसे ज़मीन पर चलने या ज़मीन पर रगड़ने से पहले ही दूर हो गई हो तो एहतियात लाज़िम की बिना पर पाक नहीं होगा। यानी आप अभी चले भी नहीं और आपने कोई रगड़ा वगैरह भी नहीं ज़मीन पर, तो उससे पहले ही वो निजात दूर हो गई थी, तो फिर वो ज़मीन पाक नहीं करेगी, यानी फिर आपको पानी वगैरह से पाक करना ज़रूरी होगा। फिर कह रहे हैं पाँव का तलवा या जूते का निचला हिस्सा नजिस हो तो डामर पर या लकड़ी के बने हुए फर्श पर, पता नहीं अब डामर क्या होता है, फर्श पर मुझे इसका नहीं पता, मैं देख के बता दूंगी, अगर आप में से किसी को पता हुआ तो वो बता दे। पर चलने से पाक होना महल इश्कार है। ठीक है, पाँव के तलवे या जूते के निचले हिस्से को पाक करने के लिए बेहतर है कि 15 ज़रा या इससे ज़्यादा फासले ज़मीन पर चले, ख्वाह 15 ज़रा से कम चलने या पाँव ज़मीन पर रगड़ने से निजासत दूर हो गई हो। ठीक है, ये अब फासला बता रहे हैं कि कितना फ़ासला होना ज़रूरी है कि पाँव की जो निजासत है तलवे पे लगी हुई या जूते पे वो पाक हो जाएगी। पाक होने के लिए पाँव या जूते के नजिस तलवे का तर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि खुश्क भी हो तो ज़मीन पर चलने से पाक हो जाते हैं। ठीक है, जब पाँव या जूते का नजिस तलवा ज़मीन पर चलने से पाक हो जाए तो इसकी एतराफ़ के वो हिस्से भी जिन्हें अमूमन कीचड़ वगैरह लग जाता है वो भी पाक हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ की हथेली या घुटना नजिस हो जाए जो हाथों और घुटनों के बल चलता हो, तो इसके रास्ते चलने से इसकी हथेली या घुटने का पाक होना महल इश्काल है, यानी मुश्किल है कि वो पाक हो। यही सूरत लाठी और मसनूई टांग के निचले हिस्से, चौपाई के नाल, मोटर गाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों और इनसे मिलती जुली चीज़ों के पहिए होते हैं। यानी ज़्यादा ये है कि सिर्फ आपके पाँव का तलवा और जूते का तलवा पाक होता है, उसके अलावा अगर ये बाकी चीज़ें ये इसमें इश्काल है कि ये पाक हों। ठीक है, अगर ज़मीन पर चलने के बाद निजासत की बू, रंग या बारीक ज़रे जो नज़र ना आए पाँव या जूते के तलवे में लगे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि ज़मीन पर इस कदर चला जाए कि वो भी ज़ायल हो जाए। अगर थोड़ी बहुत रह गया कोई चीज़ तो फिर उसका मसला नहीं है, लेकिन एहतियात जो है ये एहतियात लाजिम है, मुस्तहब है, ये मुस्तहब है कि आप और थोड़ा चल लें ताकि जो लगा है वो भी निकल जाए। फिर कह रहे हैं जूते का अंदरूनी हिस्सा ज़मीन पर चलने से पाक नहीं होता, और ज़मीन पर चलने से मोज़े के निचले हिस्से का पाक होना भी महल इश्काल है, मगर ये कि मोज़े का निचला हिस्सा चमड़े या चमड़े से मिलती हुई चीज़ का बना हो और इसे पहन कर चलने का रिवाज भी हो, ठीक है, तो वो पाक हो जाती है। अब ये कह रहे हैं अगर चमड़े से बनी हुई है ना मोज़े, यानी अगर आप जराबे पहनते हैं उसके चमड़े से बनी हुई है या उससे कोई मिलती जुलती चीज़ से बनी है तो फिर वो पाक होगी, लेकिन अगर कपड़ा या होता है टॉवल जैसा तो उसके से पाक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों का दर्स है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ